हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम मोंगोडीबी को यूज करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर विदाउट मोंगोडीबी कंपास के, एंड किस तरीके से हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं एंड कैसे लोकली कनेक्ट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आते हैं मोंगोडीबी वेबसाइट पे, जो कि mongodb.com है। सो आपको विजिट करना है mongodb.com पे एंड क्लिक करना है ट्राई फ्री पर। इससे क्या होगा, आपको एक मोंगोडीबी की फ्री एटलस स्ट्रिंग मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप 500 MB तक डेटा स्टोर करते हो एज अ क्लाउड। सबसे पहले साइन अप करते हैं। इस पर साइन अप करने का सिंपल सा सीन है कि आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, कंपनी, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं इनको जल्दी से फिलअप करता हूँ एंड अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जब आप रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, जिसमें बोलेगा कि भाई आपके पास एक मेल आया है, प्लीज उस मेल पर क्लिक करो एंड अकाउंट को कंफर्म करो कि आप यही हो और अपने अकाउंट को क्रिएट करो। सो करते हैं फटाफट। सो आफ्टर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि भाई आपका ईमेल वेरीफाइड हो चुका है, तो प्लीज कंटिन्यू करो और डैशबोर्ड को एक्सेस करो। तो इस तरीके से सिंपल होता है इसको अकाउंट क्रिएट करने का। देखो कितना सिंपल है, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं इसको अकाउंट को क्रिएट करने के। तो हमने क्रिएट कर लिया एंड हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर। अभी बोलेगा थोड़ा वेट करो, हम आपका क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, यानी क्लाउड डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लो, जिससे क्या होगा, आपको कुछ दिख जाएगा डैशबोर्ड। सो देखो डैशबोर्ड का हमारा एक्सेस आ चुका है, जिसमें सेटअप आ चुका है। ओके थी। अब इसके बाद पूछ रहा है कि भाई कुछ बेसिक डिटेल्स फिल कर दो, जिससे हमारी मदद हो जाएगी हमारी फीडबैक के लिए। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्राइमरी गोल। ठीक है, आप मोंगोडीबी यूज करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, माइग्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बता दो उसको। तो मैं कुछ बोल देता हूँ कि आई हैव अ प्रोजेक्ट माइंड, सिंपल सी बात। ठीक है। और ये बोल रहा है कि भाई आप कितने साल से मतलब कुछ कर रहे हो। तो मैं बोला कि भाई कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास 1 से 6 महीने का। ठीक है, मतलब कुछ भी डाल दो, ऐसा नहीं है कि आपको यही डालना है एग्जैक्ट, ये कुछ भी नहीं, ये फीडबैक होता है जिससे वो अपना कुछ देखते हैं। ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है जिसको आप मोंगोडीबी के साथ यूज करने वाले हो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार चूज कर लिया तो वो एक ही रहेगी, नहीं। अगर आप सी पे काम कर रहे हो, सी प्लस पे काम कर रहे हो, डाट पे काम कर रहे हो, किसी पर भी काम कर रहे हो, आप कोई भी चूज कर लो, वो बाद में वहां पर चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं भी निकले लेता हूँ जावास्क्रिप्ट यानी कि नोड जीएस के ऊपर, बिकॉज अभी हम उसी का टोटल देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल यू प्रोजेक्ट यूज। ठीक है, तो सिंपल लगता है यार, क्या स्ट्रीमिंग डेटा होगा, टाइम, मतलब कुछ भी इस तरीके से जिस तरीके का आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। एप्लीकेशन किस बेस पर है, माइक्रो सर्विस है, क्या है, कुछ सर्च इंजन बनाया आपने, इवेंट ड्राइवर बनाया, क्या बनाया है। तो अभी तो मेरे पास अदर है, यानी कि हम यहाँ पर आते हैं नॉट श्योर। भाई मैं कुछ भी क्रिएट करूँ, इससे इसको क्या मतलब, सिंपल सी बात, मतलब यहाँ पर ये हो गया। और मैंने फिनिश कर दिया, जिससे क्या होगा, डेटा सेव कर लेगा फीडबैक के थ्रू एंड सी अब आगे क्या मिलता है। ठीक है। तो हम आ चुके हैं डैशबोर्ड के अंदर। कुछ इस तरह डैशबोर्ड होता है और काफी प्यारा होता है। एंड मेक श्योर करना कि आपको फ्री का एक क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर आपको 512 MB और शेड्स रैम मिल जाती है, और मतलब कुछ इस तरह दिख जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो कम से कम 10 GB 20 GB, मतलब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपके पास ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो प्लान एंड पे कर सकते हो इनको। ठीक है, इनको भी चूज कर सकते हो, जिसका प्राइस कुछ इस तरीके से, एंड ये फ्री। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसके बाद मिलता है प्रोवाइडर, कि आप किस प्रोवाइडर थ्रू अटैच होना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट अजोर के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, AWS के थ्रू, किसके थ्रू। तो कोई भी रख लो। ठीक है, जो आपको फास्ट लगे। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है कि गूगल क्लाउड में चला रखा है, अजोर पे काम कर रखा है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम फ्री है, अगर सेकंड क्रिएट करोगे तो उसके लिए पैसे लग जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में रिलीजन, कि आप कौन से रिलीजन को चूज करना चाहते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको खुद का चूज करना, नहीं, आपको खुद का नहीं करना। इनके पास सर्वर्स हैं, उनका ये चूज करें। जैसे अजोर का सर्वर यहाँ आपको मिल जाएगा, तो आपके पास जो आसपास लग जाए उसको कर लो। तो हम डिफॉल्ट रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है क्लस्टर नेम। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका दे रखा है cluster 0। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज ना करके हम कुछ और करते हैं। जैसे कि मैं इसको रिमूव किया, मैंने और मैंने बोला कि भाई मेरे को ना अपना नाम रखना है, जैसे मैंने रखा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण रख लो, कोड भी कृष्ण रख लो, कुछ भी है जो आपका नेम हो उस तरीके से। इससे क्या होगा, जो आपका कलेक्शन, जो भी आपका क्लस्टर होगा, उसका नाम होगा। कलेक्शन का नाम नहीं होगा, बेसिकली डेटाबेस का नाम होगा। ठीक है, सो ये मेरा हो चुका है। ऑब्वियसली डेटाबेस का भी नहीं होगा, पूरा का पूरा क्लस्टर का होगा। ठीक है, बताऊंगा क्लस्टर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, तीनों चीज बताऊंगा, तीनों चीज डिफरेंस भी बताऊंगा। बट अभी के लिए समझ लो कि आपने एक नाम दे दिया अपनी स्ट्रिंग का इस तरीके से। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कर देगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हैंड टू हैंड हमने क्लिक किया क्रिएट हो गया, नहीं, कुछ टाइम लेगा। ठीक है। अब ये बोल रहे थे को प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पर कि वी पुटिंग फाइनल टच ऑन ए क्लस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्टर, जो अभी हमने नाम रखा विच इज कोड विद कृष्णा, वो क्या था, क्लस्टर। इसके बाद आता है कृष्ण, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड, की आप अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, अगर आपको वाइडली एक्सेस करना है, तो आप उसका एक
यूजर नेम और एक पासवर्ड रख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड ऑटो जनरेट कर सकते हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। क्लोज करना है क्लोज कर दो, इसके बाद इसको ऑटो जनरेट सिक्योर कर दो। ठीक है, एक सेशन और दूंगा आपको कि कभी भी ना ओरिजिनल चीज मत करो। मतलब कि ओरिजिनल चीज मतलब कि जैसे कि आपने अभी ये लिया तो इसको चूज मत करो, क्योंकि ये एडमिन हो गया, मतलब कि आपने डिफॉल्ट चूज कर लिया तो इसको यूज मत करना अभी। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, ये बोल रहा है क्रिएट यूजर। अभी आप एज अ प्राइमरी यूजर क्लिक हो गए, बट इसको हमें प्राइमरी नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है। ठीक है, बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आता है आईपी एड्रेस की आपको एक्सेस कहाँ कहाँ पे करना है। अभी हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, अभी हमने कोई भी सेक्शन पे क्लिक नहीं किया, जो ये सब बता रहा है उसी तरीके से हम कर रहे हैं। अभी बोल रहा है कि आपको आईपी एड्रेस कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, मतलब कि आप कहाँ कहाँ एक्सेस करना चाहते हो। आप बोलो कि मेरे पास 2 कंप्यूटर है, तो 2 कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग अलग हुआ, तो आप उनका आईपी डाल सकते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे तो ये वाइडली एक्सेस करना है, मतलब कि मैं इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे लोकली, मेरे दोस्त की लोकली, मतलब कहीं पर भी A to Z। तो क्या करो, ऐड करंट करो। मतलब पहले तो ये डालना पड़ेगा ऐड करंट, कि आपको चाहते हो कि ऐड करंट करना है इस तरीके से। नहीं तो आप क्या करो, नेटवर्क एक्सेस पेज पे आओ, इस पर क्लिक करने पर, इस पर नेटवर्क एक्सेस पेज, और नहीं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये तरीका, देखो ये रहा नेटवर्क एक्सेस, यहाँ पर इस पर क्लिक करो। दोनों आप एक ही जगह जाओगे, विच इज दैट। इस पर क्या करना है आपको, देखो ये तो करंट है जो आपका, मतलब इस वाले पीसी का जो चल रहा है। इसके बाद आता है ये वाला, इस पर क्लिक करो एंड इस पर लिखो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि मुझे कहीं पर भी इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस पर क्लिक करो एंड ये डिफॉल्ट आईपी डाल देगा एंड इसको कंफर्म कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपका पेंडिंग स्टेट में, बट ये थोड़ी देर में ट्रू हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा और आप इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मेरे पीसी का नहीं, पहली बात तो ये पीसी का नहीं है, ये वाइड इसका ही होगा पूरी स्पेस का, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्सेस करना है अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड का सेटअप करते हैं पहले डेटाबेस का। तो देखो अभी मेरे पास यहाँ पर देखो सर्च आइकन्स, ये वाले आइकन है, मतलब अभी मेरे पास मोंगोडीबी कुछ भी नहीं है। एक मेरे पास होता है मोंगोडीबी कॉम्पस, बट वो क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ मोंगोडीबी कॉम्पस क्या होता है। बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है वो, जिसमें आप अपनी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और बहुत कुछ। बट क्या होता है इसमें, अभी इसमें जैसे स्टार्ट होता है ना तो सर्विस रन करता है बिहाइंड द सी। ठीक है, तो मुझे ना वो नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने काफी सारे लगा रखे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मुझे इसका यूज नहीं करना, मुझे यूज करना अपने वीएस कोड का, जो मेरे लिए एफिशिएंट रहेगा और काफी इजीली रहेगा। तो आते एक्सटेंशन में, यहाँ पर आपको डालना है मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड डाल दो, फिर मोंगोडीबी डाल दो, सेशंस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले मिलता है आपको मोंगोडीबी फॉर वीएस कोड, जो कि मोंगोडीबी द्वारा ही है, इसके द्वारा मोंगोडीबी द्वारा ही वेरीफाइड है। इसको इंस्टॉल करना है आपको, जैसे आप इंस्टॉल करते हो किसी एक्सटेंशन को, तो मैं उसी तरीके से इसको एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, ये आ चुका है एंड सी यहाँ पर मेरे को एक आइकन भी मिल चुका है विच इज मोंगोडीबी नाम से। इस पर क्लिक किया मैंने एंड इस पर आने के बाद देखो हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता है। इसके बारे में जानते हैं। देखो ये बोलता है कि आपको कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू करना है या फिर एडवांस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बोल रहा है कि आप ना यहाँ पर एक वो डालो स्ट्रिंग, जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग का पाथ कुछ इस तरीके से होता है, जिसको आपको डालना है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना अभी स्ट्रिंग नहीं पता कि स्ट्रिंग मेरे पास है कि नहीं। तो मेरे पास लोकल स्ट्रिंग तो होती है, जब हम मोंगोडीबी इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर तो हमारे पास लोकली होती है। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, तो उसको सिंपल लिखना है मोंगोडीबी, मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। क्या करना है आपको, लोकल होस्ट। आप कोड डाल सकते हो, बट ये सिंपल है कि आप लोकल होस्ट डाल दो, ये अपने आप कनेक्ट कर देगा। मोंगोडीबी कनेक्शन सक्सेसफुल आ चुका है। अगर हम देखें इस पे तो सी, ये मुझे लोकली मिल चुका है। ये मेरे लोकल डेटाबेस के अंदर कुछ क्रिएट है, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं फुली, बिकॉज ये इसका कोई मतलब नहीं। बट मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अगर मुझे कुछ भी देखना हो, जैसे कि मुझे अभी देखना है कोई भी डेटाबेस के अंदर, जैसे कि मेरे पास है ये वाला इन्वेंट्री, जो हमारा करंट चल ही रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं हमें, ये डॉक्यूमेंट्स ही हैं। बट आप इनको डायरेक्टली एडिट नहीं करते, जैसे कि मैं चाहूँ उसको ऐड करना तो नहीं हो सकता। अगर आपको ऐड करना है तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे जाओ, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट पे आया मैं, इस पर क्लिक किया एंड देन चाहो तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कंट्रोल एस कर देना, जिससे सेव हो जाएगा और यहाँ बोल देगा कि भाई डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है इस डेटाबेस के अंदर। ये सिंपल हुआ। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये नहीं करना, ये तो मेरा हो ही जाता, अगर वैसे भी करता तो भी हो जाता, बट मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आओ, इस पर डेटाबेस एक्सेस पे। इसके बाद पहले सबसे पहले यूजर क्रिएट करो। अभी मैंने बताया कि आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको एडमिन यूजर, बट मुझे एडमिन नहीं चाहिए। मेरे को एडमिन से कोई मतलब नहीं, मेरे को चाहिए अपना खुद का, यानी कि मैं मान लो कि मेरे पास 10-20 प्रोजेक्ट है, तो 10-20 प्रोजेक्ट में 10 तरीके के मैं यूजर्स लगाऊं। ठीक है, उनके लिए करना है आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है। तो मैंने बोला एक कृष्णा नाम, चुन रखते हैं कृष्णा।
इसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या करता हूँ, ऑटो जनरेट करता हूँ। ठीक है, अभी आपको शो कर रहा हूँ बट मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा बिकॉज ये मेरे कोई काम का नहीं रहेगा इसलिए। ठीक है, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम देखने ही वाले हैं। मैं करता हूँ ENV फाइल, कुछ भी कर लो, ENV कर लो अकॉर्डिंग टू जो आपको अच्छा लगे। तो पासवर्ड रख दिया मैंने कुछ इस तरीके से, और ये रख दिया मैंने यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम, ये हो गया हमारा यूजर नेम। एंड इसके बाद सिंपल से इस पे क्या करना है आपको, ऐड यूजर पे क्लिक करना है। इसके बाद एक आपको एक रोल देना पड़ेगा कि आपको रोल क्या करना है। तो मैं इसको रोल देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। एक होता है आपको ओनली रीड करेगा किसी भी डेटाबेस को, तो मैं क्या करता हूँ राइट भी कर सकता है कुछ भी, मतलब मैं इसको अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहा हूँ तो ये सब जगह काम करेगा। तो ये मेरा एक यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये एडमिन द्वारा हुआ है तो टेंशन मत लो इसको। और ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करना है मुझे डेटाबेस एक्सेस पे, तो डेटाबेस पे क्लिक करो। सॉरी, डेटाबेस पे आना है आपको। डेटाबेस पे आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस पे पहले तो इसको रिमूव करो यहाँ से। इसके बाद आपको करना है कनेक्ट क्लिक। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको एक मॉडल ओपन होगा। आपको क्लिक करना है ड्राइवर्स पे। ड्राइवर्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक हो जाए भाई, ठीक है। इसके बाद मिलता है आपको नोडजेस के लिए कि आप नोडजेस में कैसे इसको एक्सेस करोगे। आपको वर्जन दिए हुए हैं कि इस वर्जन के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे कि इसमें जो सपोर्टेड है, इनमें सपोर्टेड है, तो आप इनमें किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको यूज करना है, लाइक मुझे रस्ट में यूज करना है, तो रस्ट के लिए कुछ इस तरह दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये सपोर्टेड नहीं है बट कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, बट ये रेस्ट में भी काम करता है मुझे पता है। ठीक है, बट इसमें काम नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बट ये रेस्ट में भी काम करता है। सो इसकी टेंशन मत लो कि सब में काम करता है करने को, इसके अलावा भी करता है। मैं आता हूँ नोटजेस में, तो नोटजेस में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके की कॉपी कर लेना है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग सबके लिए एक ही है, चाहे वो नोटजेस हो, चाहे रस्ट हो, चाहे वो गो हो, चाहे वो PHP हो, सबके लिए स्ट्रिंग एक जैसी होगी। इस पर आते हैं, करेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको एंटर करते हैं। अब जो आपने ये डाला था विच इज ये यूजर नेम और पासवर्ड, इसको कॉपी करो और जहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है पासवर्ड को रिमूव कर दो, इसको डाल दो। जहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है उसको हटाओ और इसको यहाँ डाल दो। एंगुलर ब्रैकेट्स को हटा देना। इसके बाद मिलता है एंड में, तो ये लिखा हुआ ना रीराइट एंड दिस, इसको रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रिमूव कर दो बिल्कुल। और स्लैश को भी रिमूव कर दो और एंटर कर दो। अभी बोल रहा है कि मोंगोडीबी डिस्कनेक्ट हो चुका है, जो पुराना था कौन सा वाला, जो अभी तक लोकली उसने कनेक्ट कर रखा था। अब इसके बाद ये वाला आ चुका है, एंड सी ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे कैसे पता है कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब मुझे दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, बट मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा देखना चाहिए मेरे को। और इसका नाम बहुत बड़ा आ रहा है तो मुझे इसका नाम छोटा करना है, तो इसमें आओ, यहाँ पर मिलेगा आपको रीनेम कनेक्शन, तो रीनेम डाल देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे मैं डाल दिया क्या, कोड विद कृष्णा, इस तरीके से। ठीक है, तो मेरा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद आना है मेरे को अपने एक ऐप के अंदर, तो एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू मालूम करेंगे कि ये हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से एक नोड जिस ऐप क्रिएट करता हूँ जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं लिखूंगा npm minute पहले तो। इसके बाद एक छोटा सा एक्सप्रेस का ऐप क्रिएट कर लेता हूँ मैं, तो फास्ट ऐप डॉट जेएस में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऐप कैसे क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस जेएस का। तो सिंपल चलते हैं expressjs.com पे, यहाँ से क्रिएट करते हैं एक गेटिंग स्टार्ट यानी कि हेलो वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा एक काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो चुका है। इसके बाद करते हैं कुछ पैकेज इंस्टॉल, जैसे कि एक्सप्रेस और माउस। ठीक है, इसके बाद मुझे पैकेट नोट्स में आना है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे कमांड लिखना पड़ेगा अगर मुझे आपको रन करना है तो। मैं जरूरी नहीं है पर लिख दो जिससे आपको अच्छा लगेगा। नोड इंडेक्स डॉट डॉट इंडेक्स इट्स ऐप डॉट जेएस। ठीक है, मेरे पैकेज इंस्टॉल हो ही रहे, तब तक क्या करता हूँ, एक चीज लिख लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट मोंगोडीबी इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ मोंगोस। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, मुझे चेक करना है कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो क्या करेगा, ये चेक करेगा कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन होगा बिकॉज इसमें टाइम लगता है कुछ कनेक्ट होने में, क्योंकि हम इसको सर्वर थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा। मुझे करना अवेट करना किसका, मंगूस का, कि भाई मंगूस डॉट कनेक्ट, मंगूस डॉट कनेक्ट, और किससे कनेक्ट करना है, अपनी स्ट्रिंग से। अब स्ट्रिंग का है तो यहाँ पर आओ डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर कॉपी करो इसको, किस तरीके से, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कॉपी हो चुका है, एंड पेस्ट कर दो। बिल्कुल उसी तरह से करना है, कोई भी इसमें कुछ नहीं है, मतलब अलग कुछ भी नहीं है। आपको भी डेटा से नाम डाल दो, तो इसमें ये डाल दिया DAD, और लॉक कर लो ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे लॉक करते हैं, तो मैं लिखा द DB इज कनेक्ट विद
किसके साथ कनेक्शन हुआ है इसका, तो mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बताती हैं कि इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस तरीके से एक्सेस हुआ है, ठीक है। और इसको मैं कॉल कर दूँ, बस इतना ही काम था हमारा। और चेक करते हैं यान टाइप लिख नोड नहीं तो यान स्टार्ट, ठीक है। यान लिख लो, npm रन स्टार्ट कर लो, दोनों एक ही बात है। देखो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, बट अभी एग्जाम्पल आ चुका, या डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। क्या डेटाबेस क्रिएट हुआ, तो रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, मतलब आपको जो सारे फीचर्स आपको मोंगोडीबी कंपास करने मिलते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉन्च मोंगोडीबी शेल, रीनेम कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको ऐड करना कनेक्शन स्ट्रिंग को तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर, बट मुझे ऐसा करना नहीं है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अगर मुझे चेक करना है कि ये काम करता है कि नहीं करता, मतलब मैंने क्रिएट तो कर दिया बट मुझे नहीं पता ये काम कर भी रहा होगा नहीं कर रहा, तो एक काम करते हैं, इससे एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मैंने बोला कॉन्स्ट मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, mongoose डॉट मॉडल। और मैंने कहा क्या यूजर नाम से, मतलब कुछ भी रख लो, यूजर रख लिया मैंने, जिसके अंदर कुछ मैंने डिफाइन कर दिया, क्या एक नेम जो क्या है स्ट्रिंग, बस इस तरीके से। और स्ट्रिंग का एस बड़ा होता है जो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो चुका है। मुझे इसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, कब करना है, स्लैश पर। तो मैं इसको पहले अवेट करूंगा, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेरी करना होता है डेटाबेस के अंदर तो आपको कुछ लगाना पड़ता है। तो mongoose डॉट, नॉट mongoose, मॉडल डॉट, ठीक है, मॉडल डॉट क्रिएट। और क्रिएट में क्या डालना है, आपको नेम डालना है जो आपने प्रॉपर डिफाइन किया, जैसे कि नेम डिफाइन किया मैंने, तो नेम डाल दिया मैंने कृष्णा, ठीक है। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको पहले क्लोज करूंगा, बिकॉज मैंने इसको यान स्टार्ट किया हुआ है, ना कि मैंने नोड वन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना है इसको लोकल होस्ट 3000 पे एक्सेस करना है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इसने 3000 लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, ई हेलो वर्ल्ड, मतलब कि मेरा डेटा कनेक्ट हो चुका है। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सी एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है। हमें बताया था आपको कनेक्शन कनेक्शन के बारे में कि कलेक्शन क्या होता है, कि डेटाबेस क्या होता है और क्लस्टर क्या होता है। देखो क्लस्टर बेसिकली ये था, ठीक है, कोडिफिकेशन ये क्लस्टर है, ठीक है। क्लस्टर मतलब कि आपकी मोंगोडीबी स्ट्रिंग का नाम, ठीक है। आपके पास एक से ज्यादा होती है, अगर आपके पास प्लान होगा तो, मेरे पास प्लान नहीं है तो मेरे पास एक ही है सिंपल। इसके अंदर डेटाबेस, तो ये डेटाबेस है जो आपको दिख रहा होगा आइकन कुछ इस तरीके का। इसके अंदर मिलता है आपको क्या, कलेक्शंस, मतलब कलेक्शन नहीं है, ये फोल्डर्स है, मतलब फोल्डर्स मतलब टेबल्स, एक तरीके टेबल मान लो जिनको हम फोल्डर बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनके अंदर होते हैं रो यानी कॉलम जो होते हैं, इस तरीके से डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं एज अ डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। इसको हम बीसॉन भी बोलते हैं, बीसॉन फॉर्म, बिकॉज ये बाइनरी सब ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगर इसको क्लोज करें एंड चेक करें यहाँ पर अपने इसके अंदर क्या ये डेटा एक्चुअल में यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि वहीं पर रह गया हो कहीं यहाँ पर नहीं आया हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। सो लेट्स सी कि काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। एक बार यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक, देखो अभी लोडिंग क्लोज हो जाएगा, इसका मैं इसको क्लोज करता हूँ अदर टैब्स को एंड सी। यहाँ पर देखो मुझे कुछ मिला नहीं है, बट मुझे ब्राउज कलेक्शन नाम का एक टैब मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये जहाँ पर जितना भी डेटा होगा उसको दिखाएगा कि हमारे पास डेटा कितना है। देखो कलेक्शन मिलता है, मैट्रिसेस मिलता है, एटलस सर्च मिलता है, परफॉर्मेंस एडवाइजर मिलता है, मतलब सब कुछ मिलता है, आपको जो चाहिए वो चीज़ है। तो मेरे डेटा का नाम ये आ चुका है विच इज यूजर्स। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ चुकी है नेम नाम से कृष्णा, जो कि मुझे बताता है कि भाई आपका डेटाबेस बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सो इस तरीके से हम मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीएस कोड के साथ एंड किसी भी प्रोजेक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे एक फायदा होता है कि आप चेक कर सकते हो अपने मोंगोडीबी के अंदर यानी अपने वीएस कोड के अंदर कि आपका डेटाबेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और किस तरीके से उसके अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपको मोंगोडीबी कंपास जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप यही सारे काम कर सकते हो। एक चीज मेक श्योर करना कि ये लोकल होस्ट ना ये तभी काम करता है जब आपके पास मोंगोडीबी होगा। मोंगोडीबी मतलब जो आपने इंस्टॉल कर रखा हो वो तभी, ठीक है, जैसे कि हम मोंगोडीबी शेल करते हैं ना वही चीज। अगर वो नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट इसके अलावा जैसे कोडिफिकेशन था इसको एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ये क्या है, ये आपने बाहर से लिया हुआ है, ठीक है, अपने अंदर से लिया है, मतलब कि आपने अपने लोकल कंप्यूटर से लिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा किस तरीके से मोंगोडीबी को यूज करते हैं, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर, और सारा कन्फ्यूजन देखा हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब इस वीडियो में देखते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो प्लीज कमेंट जरूर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।